नमस्कार मित्रों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद अम्बेडकर शहरा मऊ में। और आप देख सकते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली में जिस कदर साक्षी को 21 बार चाकू से वार कर हत्या कर दी जाती है। और चलिए हम उनके घर वालों से बात करते हैं। ये साक्षी की बड़ी बहन है और ये उनकी चाची हैं, आंटी जी हैं, और ये उनकी बड़ी माता जी हैं। तो हम बात करते हैं। तो सिस्टर जी क्या कहेंगी, जिस प्रकार साक्षी की हत्या कर दी जाती है बेरहमी के साथ, 21 बार चाकू से वार किया जाता है? ये बहुत ही दुखद घटना है। ये दुखद है। बहुत ही दुखद घटना है, दिल दहला देने वाला घटना है। जो भी इस वीडियो को देखेगा तो इसको अपने आँख से आंसू तो नहीं रोक पाएगा। जी जी जी। ये ऐसी घटना है जी। तो इसके लिए भाई इसका रोकथाम तो होना ही चाहिए कि किसी और बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। जी। कहीं न कहीं ये कुख्यात ढंग से अपराध करता है अपराधी, और वहाँ चलते रोड पर तकरीबन 10 से 15 लोग, वीडियो में देखा जा रहा है कि 10 से 15 लोग वहाँ खड़े थे और कोई बीच बचाव नहीं करने आया। तो इस पे क्या कहेंगे कि कहीं न कहीं मानवता भी शर्मसार हो रही है। राजधानी जैसे प्रदेश में और कोई एक बेटी की हत्या हो जा रही, रोकने नहीं आ रहा है, बीच बचाव नहीं कर रहा है, तो ये मानवता को शर्मसार होते हुए आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही गलत बात है भाई। इसमें इंसानियत तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि यदि इंसानियत उन लोगों के अंदर में होती, मानवता होती, तो कम से कम 10-15 लोग थे, वो अकेला था। उसके हाथ में एक ही चाकू था। वो एक चाकू से 10-15 लोगों को नहीं मार सकता था। इसलिए यदि उन लोगों ने पकड़ा होता, बचाने की कोशिश की होती, तो लड़की बच जाती, लड़की बच सकती थी। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, तो ये उन लोगों की भी गलती है। जी दोस्तों, हम आपको बता दें कि वो हत्यारा इतना कुख्यात ढंग से अपराध करता है, कहीं न कहीं 21 बार चाकू से वार करता है। उसको समझ में आता है कि लड़की अभी जिंदा है, तो उसके सर पे पत्थर भी मारता है, और पत्थर से मारने के बाद भी वो पाँव से भी घसीटता है, पाँव भी मारता है, पैर से भी मारा है, चाकू से गोदा, पत्थर से मारा, पैर से भी मारा, फिर गया, फिर लौट के आया, फिर से पैर से उसको मारा है, पत्थर से मारा है। तो ये तो एक दरिंदा ही ऐसा कर सकता है, वो इंसान हो ही नहीं सकता है। तो प्रशासन से आप क्या गुहार लगा रहे हैं? प्रशासन से यही गुहार लगाएंगे, दिल्ली सरकार से हो या यूपी सरकार, हम यही गुहार लगाएंगे कि उसको जल्द से जल्द फांसी या इनकाउंटर होना चाहिए। क्योंकि जितनी इंक्वायरी करेंगे, जितनी सुनवाई करेंगे, उतना एक एक नया मोड़ लेता रहेगा और एक एक बात निखार को लोग सामने लाते रहेंगे। जबकि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि उसने कितना बेरहमी से उसको मारा है। इंक्वायरी करने, सुनवाई करने से वो जिंदा नहीं हो जाएगी, उसकी जान वापस नहीं आएगी। दिल्ली जैसे शहरों में आए दिन ऐसे घटनाएं होती रहती हैं। कहीं न कहीं शबनम और एक लड़की जो 36 टुकड़ों में विभाजित की जाती है, और ये बहुत दुखद घटना है। और इसके बाद ये दूसरा घटना जो तत्काल हो जाता है 3-4 महीने के अंतराल में साक्षी का भी बेरहमी अभी तक आफ्ताब को अभी तक फांसी हुई ही नहीं है। अभी तक वो सलाखों के पीछे है। तो कहीं ना कहीं अपराधी ये जान रहे हैं कि शासन प्रशासन सुनवाई करने में टाइम लगा देती, समय लगा देती है। इसलिए जो है वो अपराध करने से डरते भी नहीं है। यही वजह है कि अपराध बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब तक शासन प्रशासन इस पे ध्यान नहीं देगा, तब तक बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? सरकार कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब बेटी बचेंगी तभी ना पढ़ेंगी, तभी तो आगे बढ़ेंगी। देखिएगा साहब, ये सरकार के उस बयान पर भी निशान खड़े कर रहे हैं, जैसे कि सरकार कहती है, और ये इनका नारा एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या किया जाएगा? यही नारा निकल के आ रहा है ना? जी, यही नारा निकल के आ रहा है। तो बोलने से, नारा लगाने से कुछ थोड़ी ना होता है, उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए, शासन को टाइट भी होना चाहिए, तभी ना बेटियां सुरक्षित रहेंगी। अभी इतना दहशत हो गया है कि रात को लड़के तो चल सकते हैं, पर लड़कियां रोड पे नहीं चल सकती अकेले। क्यों नहीं चल सकती? इसी दहशत की वजह से कि यदि रोड पे कभी भी लड़कों का जब काम लग सकता है, तो लड़कियों का भी काम लग सकता है। तो वो रात आए दिन जैसे देखा जाए, कहते हैं नारियां सुरक्षित हैं, कहीं न कहीं बयानबाजी होते हैं बड़े नेताओं के द्वारा कि भारत देश में नारियां इस वक्त सुरक्षित चल रही हैं। तो क्या सुरक्षित है नारियां भारत? नहीं, बिल्कुल नहीं सुरक्षित होती, तो ऐसी घटना होती ही नहीं। तो क्या कहेंगे? सही बात, नारियां लड़की, ये उनकी चाची हैं, साक्षी के चाची हैं। चाची जी आप क्या कहेंगी जिस कदर उनकी हत्या की जाती है? हमारा साहब एक ही मांग है, उसका फांसी या काउंटर, बस। हाँ, यही दो चीज मेरे को चाहिए, वो जल्द से जल्द चाहिए। जी, जैसे साक्षी यहाँ जब आती थी तो उसका बिहेव कैसा था? उसका बिहेव यहाँ पे आती थी तो अच्छा था। प्रेम से मिलती है, प्रेम से बोलती है। देखती हूँ ज्यादा घूमने टहलने नहीं जाती, अपने गांव में बगल में चली जाती, आती जाती रहती है, दूर नहीं जाती। तो हम उसको क्या गलती निकालें? अब वहाँ जिसके पास हमेशा रहती, उसका गलती वो जानेगा, और जहाँ है दिल्ली वाले जानेंगे। हम उसको कहीं न कहीं कुछ पत्रिकाओं में गलती कर बाकायदा लिखा जाता है, एक सेकंड, कुछ पत्रिकाओं में बाकायदा लिखा जाता है कि जो ये
साहिल साहिल अपने दोस्तों के साथ जाता है और उनके दोस्त जो हैं वो अपना नाम अश्लील राहुल रखता है, राहुल जी रखता आएंगे है। उसी मुद्दे पर हाँ। वो अश्लील मजाक उड़ाते हैं उनके दोस्तों और वो आके नशे के धुत में ये जो अश्लील मजाक करते हैं उनके दोस्तों ये नागवार गुजरता है और नशे के धुत में आकर साक्षी को मौत के घाट उतारता है। क्या ये सच्चाई है? नहीं, ये सच्चाई नहीं है जी क्योंकि वो बताते हैं कि वो बर्थडे में जा रही थी किसी के और उससे मिलने भी नहीं गई थी, वो रास्ते में पकड़ के उसको मारा है। तो इसको हम कैसे मान लें को नशे में धुत होके या लड़की उससे मिलने गई या ऐसा कुछ तो नहीं हो सकता क्योंकि वो मुसलमान था, हिंदू बन के उससे मिला था। तो हो सकता है जब वो हिंदू बन के उससे मिला था तो दोनों में प्यार गहरा हो गया हो, शादी तक पहुंच गया हो, तो पता चला हो कि जैसे कि हिंदू लड़कियां हम देख रहे हैं कि मुसलमान के बहकावे में क्या ऐसा कोई अट्रैक्टिव बनाते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू से बिलोंग करते हैं, तो लड़कियां उनसे क्यों जाके रिलेशनशिप बनाती हैं? नहीं, देखो वो नाबालिग लड़की थी, उसका सोच 15-16 साल की जो लड़कियां होती हैं उतना उनका सोच में विकास नहीं हुआ रहता, इसलिए वो दुनियादारी नहीं समझ पाती हैं। तो इसके लिए वो लड़की की गलती नहीं है, वो युवा जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिस कदर ये प्यार प्रसंग सर पे चढ़ के बोल रहा है? तो हम यही संदेश देना चाहेंगे युवा लोगों को कि प्यार मोहब्बत कोई गुनाह नहीं है जी। ये प्यार मोहब्बत खुदा की दी हुई देन है। ये इसमें से दूसरे को खुशी दिया जाता है, खुश देखा जाता है। प्यार का मतलब पाना ही नहीं होता, खोना भी प्यार ही होता है। इसलिए कोई भी प्यार मोहब्बत यदि करे तो बहुत सोच समझ के और बहुत सारी जानकारी लेने के बाद ही करे। 15-16 साल की उम्र जो होती है बहुत ही नाजुक उम्र होती है, इसमें संभलने की ज़रूरत है उनको। इसके बाद 15-16-18 के बाद ही यदि करे तो प्यार मोहब्बत करे, तो क्योंकि सोच में उनका विकास भी हो जाता है, उनको जानकारी भी हो जाती है। इसलिए बिना जानकारी के, बिना इंक्वायरी के लड़के के बारे में, चाहे लड़की और लड़का, एक दूसरे के बारे में जब तक अच्छी तरीके से जान ना लें, प्यार मोहब्बत के बारे में ना पढ़ें और ना ही प्यार मोहब्बत करे किसी से। जी तो चाची जी क्या कहेंगी? आपकी भतीजी की हत्या हो गया और वहाँ के हत्यारे गिरफ्तार हुए लेकिन उनके ऊपर अभी कार्रवाई नहीं हो रही। हत्यारे गिरफ्तार होंगे, कार्रवाई नहीं हुई और कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे 2-4 साल चलता रहेगा और नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो जैसे साक्षी के साथ हुआ, जैसे साक्षी खत्म हुई वैसे और बहन बेटियां खत्म होंगी और बेटियां जाएंगी। हाँ अभी जाएंगी, देख लेना अगर यहाँ पे रहना, अगर उसके साथ कड़ी सजा नहीं मिली तो वैसे जो यहाँ करेगा वो कहेगा उसके साथ कहीं नहीं हुआ तो मेरे साथ भी नहीं होगा। क्या होगा जब वो इतना जघन्य अपराध करके बच गया तो भाई मैं भी बच जाऊंगा। जनता के सामने में वो मारा तो वो काबिल बच गया तो मेरे की औकात है, मैं भी बच जाऊंगा। तो इतने जनता के सामने कोई गवाही तक नहीं देने जा रहा है। कोई गवाही नहीं देने जा रहा है, बताओ क्या कहेंगे वहाँ के मानवता? वहाँ के वो पहले से था वो का साहिल नाम पहले से बदमाश का अगर अगला वहाँ का रहने वाला जानता है ये बदमाश है तो बदमाश के नगीचे कोई नहीं जाता। ये सीधे साफ गवाही दे रहा है, वीडियो को पहले से था बदमाश है। हाँ तो चलिएगा फिर मिलते हैं नए वीडियो नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।